गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 16वां अध्याय। भगवान शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शीतला सप्तमी का व्रत कहूँगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस व्रत को किया जाता है। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचार द्वारा जल देवों की पूजा अर्चना करें। ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले दिन शाम को भक्ति द्वारा पूजन अर्चन करें। फिर दूसरे दिन सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने इस व्रत को पूर्व में किया था उन्हें इस व्रत का जो फल प्राप्त हुआ था आप उसके बारे में सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक नगर था। उसमें एक धनी व्यक्ति धनद निवास करता था, जो परम धर्मात्मा व्यक्ति था। हर धर्म कर्म को मानने वाला था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुलवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपान करने के लिए दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ियों का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए यात्रियों के लिए सुंदर वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया, जहां वे थके हुए यात्री विश्राम कर सके। परंतु उस बावली का जल सूख जाने से बिंदु मात्र भी जल ना बचा। उसी समय दुखी हो धनद ने कहा कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। इस प्रकार वह धनी व्यक्ति चिंता कर रात को उस बावली के समीप ही सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देव ने आकर कहा, हे धनद, तुम इस जल की चिंता मत करो और जल निकलने का उपाय सुनो। यदि तुम सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि चढ़ा दोगे तो यही बावली फिर से उसी क्षण सुंदर जल से भर जाएंगी। इस प्रकार प्रातः उठकर धनद अपने गृह की ओर आ गया और अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कह सुनाई। द्रविण नाम वाला जो धनिक का पुत्र था, वह भी अपने पिता के समान ही परम धर्मात्मा और धर्म के हर कार्य में तत्पर रहता था। उसने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप ही जन्मदाता है, इसलिए आपकी जो भी आज्ञा होगी वह हमें सहर्ष स्वीकार है। और उसमें भी यह तो धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि धर्म सदा स्थायी है तथा पुत्र आदि सभी सांसारिक पदार्थ नाशवान है। अल्प मूल्य से यदि बड़ी चीज का मिल जाए तो बड़े भाग्य से मिलता है। मेरे सितांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 पुत्र हैं। उसमें से आप बिना विचारे बड़े पुत्र सितांशु नाम वाले की बलि चढ़ावे। परंतु हे पिताजी, यह बात हमारी घर की स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, हमारा यह कार्य निर्विघ्नता से संपन्न होगा। धनद ने पुत्र का यह संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो जो तुम मेरे पुत्र हो, और मैं भी बड़ा धन्य हूँ जो तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर तद्यतु गई।
उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति और ससुर के कहने मात्र से आज्ञा मानकर उन्हें हामी भर दी। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस बड़े लड़के सितांशु को देह को तेल लगाकर नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र रमणीय आभूषण और उसे सुसज्जित कर वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर ले आए और उस बावली पर खड़ा करके दोनों हाथ जोड़कर जल देवता से कहने लगे, हे जल देवता, आप प्रसन्न हो और इस लड़के की बलि स्वीकार करें। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली परिपूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से सुंदर भरा हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला ने अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। फिर 3 मास बीत जाने पर वह अपने ससुराल के लिए चली और उसी समय वह बावली के समीप आई तो देखा बावली में सुंदर जल भरा पड़ा है। बड़ी आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगी कि जब मैं यहाँ से गई तो बिल्कुल जल नहीं था, परंतु इतना सुंदर जल कैसे आ गया। और जल देखकर वह उस जल में स्नान करने के लिए उतरी। स्नान आदि करके और विचार करने लगी कि मेरे ससुर ने जो कार्य किया है उनका उद्योग सफल हुआ। उनका धन खर्च करना बड़ा ही मंगलदायक है। उन्होंने जो कार्य किया वह यथोचित जगह पे किया है। उसी रोज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने विचार किया आज सप्तमी है तो शीतला का व्रत कर लिया जाए और वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का पूजन अर्चन कर बड़े सुंदर भाव से दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मणों को दिया और अपने साथ वालों सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन ग्रहण किया। वहाँ से सुशीला का गांव मानो 4 कोस की दूरी पर था। जब वहाँ से वह रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर अपने घर की ओर चलने लगी तो आपस में वे जल देवता वार्तालाप करने लगे कि इसका लड़का हमें वापस दे देना चाहिए, क्योंकि इस बड़ी सुबुद्धि ने बड़े प्रेम पूर्वक बड़े भाव से हम लोगों का व्रत किया है और इसके फलस्वरूप से कुछ न कुछ देना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे, परंतु यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उस बड़े पुत्र को जल के बाहर निकालकर उसे विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो गई कि यह इतना दूर कैसे आ गया। फिर उसको गोद में बैठाकर उससे प्यार और दुलार करने लगी, पर उससे कुछ भी नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह घबरा जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन हो जाता। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे इसे कैसे छोड़ते और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोते लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला का अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ के लोगों ने उन्हें देखा, विचार में पड़ गए। फिर पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो आपस में कहने लगे कि सुशीला क्या कहेंगी तथा उसके पूछने पर हम लोग उससे क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति बड़े पुत्र सितांशु को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और परम प्रसन्नचित हो पूछा, हे सुचिस्मिते, तुमने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, तुम परम पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सितांशु को मरे हुए आज 2 महीने बीत गए हैं, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुब्रु, वंश का उद्धार तुमने किया है।
हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। इस प्रकार ससुर ने बहू की बहुत प्रशंसा की और पतिदेव ने भी बड़ा आदर और प्रेम से उसका सत्कार किया। सास ने भी बहुत सत्कार और स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब शीतला सप्तमी के व्रत का प्रभाव है। इसी कारण आज हमारे घर में सुख, शांति और आनंद का वातावरण है। यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। फिर वो पूरा परिवार इस संसार में मनोभिलषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। भगवान ने कहा, हे वत्स, आपसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी, फल, बावली जल तथा शीतल जल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 16वां अध्याय समाप्त।